नमस्कार। आज हम करेंगे सर्वाइकल के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ आसन, जिसकी वजह से करने से आपको आपके सर्वाइकल में भी फर्क पड़ने लगेगा। बहुत समय तक आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, तो गर्दन की नसें पूरी जाम होने लगती हैं। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर आप एक ही तरह से गर्दन को झुकाए हुए कर रहे हो, तो धीरे धीरे कर कर गर्दन की नसों में पेन, तो उसको खोलने का काम करता है ये छोटी छोटी क्रिया। करना क्या है, हमें पहले इस तरह से दोनों हाथों को खोलना है और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर नीचे कर दीजिए। 1, श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को हमने राइट एंड लेफ्ट में लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से हमने अपने हाथों को खोलना है और 10 सेकेंड हमें होल्ड करना है। हमें हमारे हाथों को इस तरह से मुट्ठी बनानी और यहीं से हमें अपने हाथों की कलाई को गोल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसी तरह से हमें उल्टा भी घुमा लेना है इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को इस तरह से बांध लीजिए। अगर आप जैसे हमने ये आसन किया एक, तो आप इसके बाद में भी 10 सेकेंड हाथ को आप नीचे रख सकते हो या तो इस तरह से बांध सकते हो। फिर हमने दूसरा लिया, उसमें भी हमने हाथ को इस तरह से नीचे रखते हुए बांध लीजिए। या तो आप नॉर्मली भी हाथ नीचे रख, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर इस तरह से हाथ बांधो, तो जब आप कोई भी आसन हाथ कंटिन्यू उठाकर करते हो, तो थोड़ा-सा पेन होता है। तो उसके लिए ये तुरंत आपको आराम, 10 सेकेंड आपको इसी अवस्था में होल्ड। अब यहीं से हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से कंधे पे रखिए, श्वास भरते हुए, श्वास को बाहर करते हुए, श्वास लेते हुए और श्वास को बाहर करते हुए। इस तरह से हमें गोल घुमा काउंटिंग पर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से हमें उल्टा भी घुमा लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 सेकेंड हमें इसी अवस्था पर होल्ड करके रखना चाहिए ब्रीथिंग के साथ। श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए और स्पाइन को सीधा रखिए। 10 सेकेंड आपको आराम से दोनों हाथों को खोलते हुए इस तरह से होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी अवस्था में आपको क्या करना है, गर्दन को आपको इस तरह से पीछे की तरफ ले जाना और पहले ब्रीथिंग करिए, श्वास भरिए, श्वास को बाहर करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ 10 सेकेंड आपको होल्ड करके इस तरह से पीछे की तरफ ले जाइए और काउंटिंग भी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे गर्दन को अपने सामने लेकर आइए। जब आप गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो आपको
10 सेकंड 15 सेकंड में आपको उसका तकलीफ, अगर आपको पेन है पीछे की तरफ, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको उसमें फर्क पड़ रहा है। जब आपके गर्दन में पेन है तो आपने हमेशा याद रखिए झुकाव आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ, या तो फिर हमें राइट एंड लेफ्ट। अब इसी के साथ हम राइट एंड लेफ्ट करेंगे। किस तरह से? पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, और फिर हमें ऊपर की तरफ। तब हम इसको काउंटिंग भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर हमें क्या करना है? कोई भी साइड अगर हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड ही 10 सेकेंड हमको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेम इसी तरह से अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना। ये करने के बाद आप जब आप शुरू करेगा देखकर करिए। आपको मैं अपने योग के जब से मैंने शुरू किया है योग, तो इसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ कि 5 से 10 मिनट में ही ना आपको उसका फर्क मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी नसें हैं ना ये पूरी फ्री होने लगेगी आपकी। अब इसी के साथ हमें करना क्या है? इस तरह से अंगूठे हाथों के अंदर इस तरह से मिला लीजिए, और जो अंगूठा है इस तरह से अंगूठे के अंदर। अब हमें श्वास भरना है। दोनों हाथ इसी तरह से ज्वाइंट रहने चाहिए। अब श्वास को बाहर करते हुए, श्वास को भरते हुए, श्वास को बाहर, श्वास लेते हुए, श्वास को बाहर। काउंटिंग पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो दोनों हाथ हैं, हमारे हाथ खुलने नहीं चाहिए। जब आप चाहे सामने की तरफ इस तरह से लाते हो तभी भी हमारे दोनों हाथ मिले रहने चाहिए, और जब आप सामने की तरफ लाते हो इस तरह से, तभी भी हमारे हाथ इसी तरह से ज्वाइंट रहने चाहिए। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप जब आप हाथ ऊपर की तरफ इस तरह खींचते हो तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पेन होने लगेगा पास। अब इसी के साथ हमने क्या करना है? दोनों हाथ, क्योंकि सारे पॉइंट जो होते हैं हमारे हाथों में ही होते हैं, तो हाथों को इस तरह से हमें इसे रब करना है। कुछ सेकंड लगेगा। तरह से रब करते करते आप देखिएगा कि आपका हाथ जो है वो बड़े जल्दी गर्म कि ये ऊर्जा देता है, और सारे पॉइंट जो है ना हमारे वो एक्टिव है। तो अगर आपके पेन है गर्दन में तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा इस तरह से करते हुए कि आपका पेन तुरंत गायब हो जाए। और यही हाथ जो हमने रब किया है, इसी हाथ को हमने गर्दन के पीछे ले आना चाहिए, और इस तरह से ऐसे पीछे से लाना चाहिए हाथ आगे की तरफ। ऐसे जो हाथ की गर्मी थी वही हमने हमारे गर्दन में लगानी। उनको 4 बार 5 बार आप हल्का सा मसाज करिए। और हमेशा याद रखिए कि हम जब कोई भी पेन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं कोई दूसरा हमारा मसाज दे दे, और आपका शरीर आपका है तो आप अपने शरीर को अपने हिसाब से कर सकते हो। बताए कि हाँ मैं इतना ही कर सकती हूँ, इतने में मुझे पेन नहीं, तो आप खुद ब खुद करिए, किसी और से नहीं बोलिए। अगर हम कुछ
जेल भी लगा रहे हैं या बाम वगैरह आप लगाते होगे, तो भी आप अपने हाथ से ही उसको मसाज करिए इस तरह से। थोड़े समय में आपको देखिए फ़र्क पड़ने लगेगा। और ये जो आपको आसन बताया है, इसको आप लीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा। इसे करने से आपको खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि इंटरनल कितना फ़ायदा हो रहा है। और हमेशा याद रखिए कि जब आपके गर्दन में पेन है, तो आप आगे की तरफ आपको झुकना ही नहीं, आपको पीछे की तरफ। जितना पीछे जाएगी गर्दन आपकी, उतनी जल्दी आपको आराम मिलेगा, स्पाइन को आराम मिलेगा। तो ये पूरी नसें तो एक ही हैं। चलिए इसी के साथ अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही आसनों के साथ जो आपको हेल्पफुल हो और आपकी लाइफ को सुखमय बनाए। खुश रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया है, उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।